हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के हमारे वीडियो में जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है एंगल, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोण। तो सबसे पहली चीज़ कि एंगल क्या होता है। हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनमें हमें एंगल, अगर हम देखें तो हमें लगता है कि कोई ना कोई एंगल है। जैसे हम डोर को अगर ओपन करें तो डोर के साइड, ऊपर के साइड या नीचे का साइड, और जो डोर का हमारा जिसको कह सकते हैं वॉल है, उनके बीच कोई एंगल जरूर बनता है ना। जैसे अगर इस बोर्ड की ही मैं बात करूं तो इस बोर्ड के अगर ये साइड लूं और ये साइड लूं तो इनके बीच भी कोई एंगल है। तो हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनमें कोई ना कोई एंगल हमें ज़रूर दिखाई देता है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि एंगल क्या होता है, ये कैसे बनते हैं। तो अगर मैं कोई दो रेज लूं, हाँ, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। सपोज कोई दो रेज हैं, रे ओ ए एंड रे ओ बी, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो इनके जो डायरेक्शन, सपोज ओ ए की डायरेक्शन ये है और ओ बी की डायरेक्शन ऊपर है, तो इनके जो डायरेक्शंस हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल या कोण। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, एंगल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कोण बोलते हैं। और ये जो दो साइड्स हैं जिनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट, हाँ, या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या जिसको हम कह सकते हैं निगमन बिंदु होता है, हाँ, तो ये जो दो साइड्स होते हैं, ये जो निगमन बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष, या इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। हाँ, और ये जो दो रेज होती हैं इनको हम बोलते हैं इस एंगल का साइड या भुजा। ठीक है, और एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस एंगल को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। हमेशा जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा बीच में होगा, ये ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, या इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, और एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि जो कॉमन पॉइंट है, हाँ, वो क्या है, दोनों में बीच में रहेगा, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मैं इनके दोनों, ये जो साइड्स हैं, इनके एंड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, हाँ, तो इस रीजन में जो कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, है ना। और अगर कोई पॉइंट इसके बाहर है तो वो क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। ये इंटीरियर P हो जाएगा और ये एक्सटीरियर Q हो जाएगा। तो अभी तक तो हमने देखा कि दो रेज हैं। अगर तीन रेज हों और उनका कॉमन पॉइंट एक ही हो, सॉरी, उनका एक ही पॉइंट से हो, जिसको कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, ये हमारी रेज हो गई। हाँ, तो इनमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, अगर मैं देखूं ओ ए और ओ बी की डायरेक्शन में जो डिफरेंस है वो एंगल ये बना रहा है। ओ बी और ओ सी के डायरेक्शन में जो डिफरेंस है ये बना रहा है, और ए ओ ए और ओ सी के बीच में जो डिफरेंस है वो एंगल बना रहा है। हाँ, तो क्या क्या हो जाएंगे, इसके और इसके बीच का जो एंगल है इसका क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। ओ बी और ओ सी के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी को हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं और इसको सी ओ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक एंगल और बन रहा है ओ ए और ओ सी के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी। अगर मैं देखूं तो एंगल ए ओ सी हमारा एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी के सम होगा। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो वो दो एंगल्स है ना जिनमें
दो एंगल्स जिनमें एक कॉमन साइड हो, है ना, कॉमन साइड है ना ओबी दोनों में, AOB और BOC में कॉमन साइड क्या है, OB है, और बाकी के जो दो साइड्स हैं वो अपोजिट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल या हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। ठीक है, तो अगर कोई दो एंगल्स है, हाँ, जिनमें कॉमन साइड एक है और बाकी दो साइड्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स या आसन्न कोण। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि हमारे बाकी जो अनकॉमन, हाँ, साइड्स हैं, वो ऐसे है, OC दोनों में कॉमन है, एंगल AOC और एंगल BOC में, है ना, तो OC हमारा क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। लेकिन जो दो कॉमन नहीं है, बाकी के जो दो जिनको हम अनकॉमन बोल रहे हैं, हाँ, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत दिशा में है, हाँ, तो ये भी एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन अगर ऐसे हमको एंगल मिलते हैं, हाँ, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। ठीक है, युग्म कोण। ओके, तो ये हमारे लीनियर पेयर हो गए, और लीनियर पेयर जो हमारा होगा, यानी कि एंगल AOB होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि एंगल क्या होते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम एंगल्स को कैसे मेज़र करते हैं, उसके लिए क्या इक्विपमेंट है। तो एंगल्स को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, या हिंदी में बोलते हैं जिसको चांदा। चांदा क्योंकि ये चांद के शेप का होता है, इसके आकार का होता है, इसलिए इसको हम चांदा बोलते हैं। हाँ, तो ये कुछ ऐसा होता है जिसमें दोनों तरफ से, अगर मैं देखूं तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 180, फिर इधर से भी होता है। तो हम इसको, ये इसलिए होता है कि हम दोनों तरफ से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमें कोई एंगल मेजर करना है, तो हम उसका जो कॉमन पॉइंट होगा, हाँ, यहाँ पर एक मार्क होगा, हम उसको उस पर रख देंगे कॉमन पॉइंट पर, और सपोज ये हमारा रे है OA, हाँ, और दूसरा है हमारा OB। ठीक है, OB, हाँ, तो हम इस पर रखेंगे, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि जब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 180 से नहीं, 0 से। ठीक है, तो 0, 10, 20, 30, 40, और ये 40 से थोड़ा सा आगे माइट भी 48 या 49 होगा। हाँ, और अगर हम इधर से मेजरमेंट करेंगे तो फिर इधर से 0, 10, 20 लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक और लूं एग्जांपल के लिए कि सपोज एक रे है हमारी, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, हाँ, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा, है ना।